दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट ये है भाई साहब कि आज ही यानी कि 27 तारीख को एक पत्र भाई साहब लिखा है। किसने? ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम AIBRAF के जनरल सेक्रेटरी श्री जुगल किशोर जुल्का जी ने। किसको लिखा है? जितने भी UFBU के बड़े नेता हैं इनको लिखा है। CH वेंकटचलम हैं, रूपम राय साहब हैं, जो भी हैं इनको, ये सबको उन्होंने लिखा है। NCB वालों को, इनबाक वालों को, सबका उन्होंने सबको एड्रेस किया है। साथ ही इन्होंने AIB पार्क के जनरल सेक्रेटरी को भी लिखा है, SC जैन को भी लिखा है। मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं एड्रेस करने के लिए। और बड़ा लंबा पत्र है। पत्र मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस खाली उनका पत्र मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं उसका जिस्ट आपको बताता हूँ अपने तरीके से, जो मैं समझ पाया हूँ। और उसमें सीधी सीधी उन्होंने बात कही है कि भैया 30-32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुआ और हम इसको फेलियर जो है विशेष करके UFBU का है, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा फेलियर हम AIBEA का मानते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा आप सब लोग इस पेंशन अपडेशन के मामले में बिल्कुल सक्रिय हो जाए आज से ही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि होता ये है कि इन लोगों को, जैसे UFB वालों को, जब भी सेटलमेंट के बाद रेजिडेंट इशूज बचते हैं उनके बारे में एक बड़ी लंबी नोटिस देते हैं स्ट्राइक की, जैसे इस बार दी है। बहुत लंबी नोटिस अगले महीने में के लिए है। मतलब जो है कि 24-25 मार्च को स्ट्राइक करेंगे, 2 दिन की ये नोटिस दी है। और हमेशा नोटिस जैसे दी जाती है। अब बड़ा लंबा उसमें पीरियड होता है भाई साहब। अच्छा, लंबा पीरियड की वजह भी होती है, इस पीरियड में वो कई जगह से गुजरता है। वो पत्र, वो नोटिस होती तो हर जगह से गुजरती है। लेबर कमिश्नर साहब के यहाँ जाती है, LC DLC CLC, मतलब LC के यहाँ जाती है। सीधा सवाल लीजिए, लेबर कमिश्नर साहब के यहाँ मैनेजमेंट और इधर के सब दोनों लोग बैठते हैं, दुनिया इधर उधर की बातें होती। अमूमन अब देखा गया है, इनका कहना है, इन्होंने पत्र में ऐसा लिखा है और मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना तजुर्बा रहा है पूरे बैंकिंग के कैरियर में, कि वो लगभग एक दिन पहले और कभी कभी पता चला कि स्ट्राइक शुरू होने के 1 घंटे पहले वो नोटिस आती है, सूचना आ जाती है कि साहब वो काल ऑफ हो गई स्ट्राइक। अक्सर यही होता है। बस इस सतर्कता के चलते लोग बैंक जाते भी हैं, कुछ लोग, कि ऐसा ना हो यार काल ऑफ हो जाए। अक्सर लोग ये चर्चा भी करते रहते हैं। और उनका ये आरोप है, जुगल किशोर जुल्का साहब का, जनरल सेक्रेटरी जो है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम के, उनका कहना भी है कि केवल अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, बने रहने के लिए UFBU वाले हमेशा करते हैं और करते चले आए हैं तब से। और पेंशन अपडेशन की बात तो कभी आगे रखते ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी में है ये नहीं। और जब कभी भी हमको लोगों को बुलाते हैं रिटायरीज को, तो इनका उद्देश्य एकमात्र रहता है कि भीड़ का इकट्ठा करना हम लोगों की वजह से। और ये भी इन्होंने कहा है इस पत्र में, पत्र तो मैंने डाला है, आप इसको देख लीजिए। कि जब भी इनकी स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ भी हुआ, जब भी हमको लोगों को बुलाया गया, तो जो संख्या अगर कायदे से देखें तो जो भी वर्किंग क्लास है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी में अभी भी हैं जो बैंकर्स, उनकी अपेक्षा पेंशनर्स की संख्या 2 या 3 गुनी होती है। यानी कि हम लोगों ने, यानी कि पेंशनर्स ने हमेशा UFBU का सहयोग किया है, लेकिन कभी भी इन लोगों ने हम लोगों के इश्यूज को ऊपर करके, आगे बढ़ा करके कभी रखा ही नहीं है। ऐसे इस्तेमाल भर के लिए रख लेते हैं नाम के आगे। जैसे इस बार भी रखा है कि साहब रेजिडुअल इशूज में, अब हम मान लें कि साहब रेजिडुअल इशूज में हमारी बात है तो है, ये है, लेकिन इसको कभी लिखा नहीं उन्होंने। अरे उसमें तो 5 डेज बैंकिंग भी है, तो 5 डेज बैंकिंग को बड़ा मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा लिखा हुआ है। अरे आप उसको लिखिए, 5 डेज बैंकिंग को जरूर लिखिए, लेकिन पेंशन अपडेशन को भी लिखिए। खैर, बड़ा लंबा पत्र है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ।
तमाम बातें इन्होंने लिखी, उस सबके बारे में लिखी, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर इस बार आप बहुत ज़्यादा सब लोग जो है सेंसिटिव होकर के, इसके प्रति सीरियस होकर के एक्शन लेना शुरू नहीं करते तो वो दिन दूर नहीं जब इसका, अंग्रेजी में बड़ा साफ लिखा है कि इसका सनसेट यानी कि सूर्यास्त यूएफबीयू का बिल्कुल सन्निकट है। इस तरीके की बात इन्होंने लिखी है। अब इसका क्या असर होगा यूएफबीयू पर और बाकी के अन्य नेताओं पर, ये तो भाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन रिजल्ट बताएगा थोड़े दिनों के अंदर। लेकिन इन्होंने बात बड़ी सटीक लिखी है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भैया इनको लिखने से क्या लाभ होगा, मतलब ये मंथन की बात है। आप भी इसमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि यूएफबीयू को लिखने से क्या फायदा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब ये वर्किंग क्लास का काम नहीं करा पाते, वर्किंग क्लास की पूरी मांगे नहीं मनवा पाते, 2023 से कायदे से देखा जाए तो फरवरी 23 से भाई साहब यहां से ओके करके भेजा है आईबीए ने डीएफएस को, आपका जो 5 डेज, नवंबर 23 में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नवंबर 23 में मिला, मार्च 24 में आपने अपना उनसे सेटलमेंट साइन कर लिया, ज्वाइंट नोट साइन कर लिया, आज तक नहीं करा पाया। 2025 शुरू हो गया भाई साहब, साल भर होने जा रहा है। 6 महीने की बात थी रेजिडुअल इशूज़ की, अब तो साल भर होने जा रहा है, मार्च में साल भर हो जाएगा। कई दिन बचे हैं भाई साहब, 7-8 दिन। तो अब जब इनका काम नहीं करा पाते, हमारा क्यों कराएंगे, हमारा तो इसे प्रियॉरिटी नहीं, हम तो इसे भी इस्तेमाल की चीज़ है, ऐसा इनका मानना है यूएफबीयू वालों का। ऐसा इन्होंने भी कहा है और बैंकिंग तजुर्बे से मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। लेकिन देखते हैं इस पर क्या भाई होता है। लेकिन इतना जरूर है, ये सुखद बात जरूर है कि अब पेंशनर जाग चुका है और पेंशन अपडेशन दूर नहीं है, क्योंकि 24-25 की ये बात वो कर रहे हैं और मार्च में ही आपने देखी एमसी सिंगला साहब का केस की डेट भी लगी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा और पेंशन अपडेशन हमको सबको जरूर मिलेगा, समय से मिलेगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है और आप भी विश्वास रखें कि पेंशन अपडेशन का लाभ हम लोग बरसों उठाएंगे, उपभोग करेंगे उसका। इसके लिए स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि पेंशन अपडेशन जो कि बिल्कुल दरवाजे पर है, सन्निकट है, उसके इस्तेमाल के लिए, उपभोग के लिए, अपने ही जीवन काल में इस्तेमाल करने के लिए हमको और आपको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, जिसका हमको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरत है। आप प्लीज अपने सेहत का ध्यान रखें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।